चीर कर धरती को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। जब आम आदमी 10 बार सोचता है ना रजाई से मैं निकलूं कि ना निकलूं, उस कड़कती ठंड में किसान पानी में खड़ा होकर अपने खेत को सींचता है, तब किसान नहीं टूटता। किसान जब टूटता है जब उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि घोषणा करने के महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर सबके अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो आप बिल्कुल दुखी ना हो, हम लोग हैं आपके साथ और आपका पूरा मुआवजा हम आपको जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणाएं की थी कि किसानों के लिए जो है बहुत कुछ किया जाएगा। उनकी फसलें बर्बाद होने पर उन्हें 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इस संदर्भ में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर सरकार मुआवजा दे दे तो किसान का भला ही नहीं होगा, इसके जीने का रास्ता कुछ समय के लिए इसकी उम्मीद बन जाएगी। और सरकार से ये निवेदन है कि ऐसे प्रलोभन या झूठे वायदे कम से कम किसानों के साथ ना करें। दिल्ली के किसानों के लिए जो इतने बड़े बड़े वादे दिल्ली सरकार करती है, उन वादों को वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए ही करती है। ज़मीनी हकीकत से बहुत कोसों दूर है वो चीज़ें। मेरा ये मानना है कि मुआवजा दे के बैसाखियों पे किसान को कब तक चलाओगे? इसमें कोई स्कीम, कोई इसका सर्वे किया जाए जिससे इसका पानी निकल जाए। 20 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वादा किया था और वो वादा ये था कि जितने भी दिल्ली में किसान हैं, अगर उनकी जो खेती की ज़मीन है वो बर्बाद हो जाती है तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनको 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये कोई नदी का इलाका नहीं है, ये किसानों की वो ज़मीन है जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आइए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का किया हुआ वादा है उसकी ज़मीनी हकीकत जानते हैं, लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको जो उनसे वादा किया गया था वो मुआवजा मिला है या नहीं। मैंने जी 150 एकड़ से ऊपर ज़मीन ले रखी है, जो कि गांव नांगल ठाकरान की ज़मीन है। यहीं के जो गांव के लोग हैं उनसे मैंने बटाई पे ले रखी है। वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरा उसमें। और अब मैंने उसमें पहले तो 60-65 एकड़ तो जीरी लगा रखी थी, धान लगाई थी उसमें, और 60-65 एकड़ मैंने उसमें कपास बो रखी थी। तो बारिश के कारण कपास तो मेरी सारी ही ख़राब हो गई थी। धान में कुछ 15-20 एकड़ के आसपास ख़राब हो गई थी। अब गेहूं का भी यही हाल है, गेहूं पे भी मेरे 20-25 एकड़ तो ख़राब होगी और 60 एकड़ के आसपास मेरी ज़मीन खाली ही रहेगी बारिश के कारण। अब बटाई तो मैंने पहले ही दे रखी है 35-37 लाख रुपए के आसपास लोगों को। अब जो सरकार मुआवजा देगी या कुछ भी देगी तो वो दे देती है ज़मीन के मालिक को। मेरे को कुछ मिल नहीं पाता उसमें, पहले भी दिया था केजरीवाल जी ने, और अब देगी या नहीं देगी उसका तो बाद की बात है, पर बाकी मेरे को कुछ नहीं मिल पाता उससे, वो दे देती है मालिक को। अब मेरा तो नुकसान इतना ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेरा जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसा हो कुछ, या तो सरकार किसान का पता करे कि भाई कौन किसकी ज़मीन लेके बो रखी है, या तो किसान को दे, या फिर उनसे कोई ऐसा एग्रीमेंट करवाए कि भाई वो किसान को मिले पैसा, ना कि ज़मीन के मालिक। हम तो सरकार से यही मांग रहे हैं कि जो मुआवजा दिया जाए वो किसान को दिया जाए। देखिए सर, मैं गांव नांगल ठाकरान के खेतों में आपको मौके पे लेके इसलिए आया हूं कि मेरे गांव के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं दोनों साइड में, और ये कम से कम 1.5 किलोमीटर अंदर तक ऐसा ही है। कम से कम 400 एकड़ ज़मीन आज इस पोजीशन में है, और आज नहीं, पहले तो खरीफ की फसल ख़राब हुई, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने कुछ मुआवजा लोगों को देने के लिए डिक्लेयर किया था जो आज तक नहीं मिला। उसके बाद अब ये जैसे रबी की फसल है, उसी पानी की वजह से रबी की फसल भी काश्त नहीं हो पाई। ये लोग बेचारे घर बैठे हैं। अब 1 एकड़ पे कम से कम 15, 16, 18 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, जिसमें आउटपुट होती है 35-40 हज़ार रुपये की, जिसमें पूरा परिवार के 1 एकड़ के पीछे लगा रहता है। अगर ये मुआवजा सरकार दे भी देगी तो है तो ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात, लेकिन फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ना से कुछ हाँ तो हो जाएगा, कुछ किसान को सांत्वना मिल जाएगी, बाकी इससे आगे कुछ नहीं है। दूसरा, ये पानी क्यों है, इसके लिए मैं एक आपको ख़ास रीज़न देना चाहता हूँ
कि सिस्टम जो हैं वो इतने लेज़ी हैं, इतने ढीले हैं कि हर काम का एक समय होता है करने का। फ्लड, बरसात आ गई, फ्लड हो गया, पानी भर गया, उसके बाद दौड़ते हैं कि ड्रेन साफ़ करेंगे। वक्त से पहले अगर ये मई जून में ये ड्रेनें साफ़ हो जाए तो किसानों की ये हालत ना बन पाए। पानी का निकासी का रास्ता ही नहीं है। मैं आपको ड्रेन दिखाऊंगा, वो सारी 1.5 फुट चौड़ी है। एक तरफ तो फार्म हाउस, कच्ची कॉलोनियाँ कटती जा रही हैं, कृषि भूमि का जो पूरा क्षेत्र है उसको किस तरह से सरकार की गलत नीतियाँ बर्बाद कर रही हैं, और दूसरी तरफ किसान हैं जो आज भी खेती कर रहे हैं और दुर्भाग्य से बारिश से और गंदे पानी से उनके खेत खराब हो गए। लेकिन सरकार ने उन्हें झूठे वादे किए। जो 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने उन्हें 50,000 रुपये हेक्टेयर का घोषणा की, हम दे रहे हैं, हमने 2 साल पहले भी दिया था, हम अब भी देंगे, 15 दिन में हो जाएगा, 45 दिन में हो जाएगा। इसके बाद 13 दिसंबर को हमने एक RTI लगाया था, जन सूचना के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि दिल्ली के किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने हमें इस बारे में बताया, और हमने खुद भी देखा पत्रकारिता के माध्यम से कि देश में चुनाव का माहौल है और बहुत सी राजनीति में जो पार्टियां हैं वो बताना चाह रही हैं हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं देश भर में। दिल्ली सरकार ने कहा पंजाब में जाके हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और 13 दिसंबर का RTI था। 31 जनवरी को हमें एक रिप्लाई मिला, पत्र मिला जो दिल्ली के राजस्व विभाग से था, जिसमें उन्होंने ये लिख दिया कि हमने 25 अक्टूबर को एक ऑर्डर निकाला था जो दिल्ली के सारे ज़िलों में गया, और उनसे हमने ये बोला कि आप 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट असेसमेंट यानी हमें बता दीजिए किस किसान का क्या नुकसान हुआ। मुझे बड़ा देख के वो बड़ा ही एक ये सार्वजनिक नीति में कहीं नहीं है ऐसा इस तरीके का प्रशासन। जो RTI 13 दिसंबर का है और 31 जनवरी को आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपने 25 अक्टूबर को ऑर्डर निकाला। अब तक तो मुझे सारी जानकारी मिल जानी चाहिए, आपने कितने किसानों का क्या नुकसान हुआ देखा। तो ये एक हमने कागज़ देखे, उसके बाद से हम आज गांव में आप देख ही रहे हैं पिछले कई महीनों में बख्तावरपुर से लेके ये पूरा क्षेत्र जो है अलीपुर, नरेला, कंझावला, मुंडका और नजफगढ़, यहाँ पर बहुत से 60% मैं कहूँगा एक आंकड़ा जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हम जिस तरीके के नक्शे बना रहे हैं जो ड्रोन से साफ दिखाता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, कि क्या खेत में भूमि में फसल हो रही है या पानी खड़ा हुआ है। तो हम वो देख पा रहे हैं, जिससे हमें पता चला है कि बहुत से किसानों का नुकसान हुआ है। गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी और बारिश पिछले दिनों पहले हुई, एक फसल पहले ख़राब हो गई और दूसरी अब दोबारा हो गई है, जिस कारण ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया किसानों के लिए। बख्तावरपुर, दरियापुर कला में हमने देखा, आज हम नांगल डाखरान में देख रहे हैं, और चंडी गाँव है यहाँ से, ये सारे दिल्ली के एक तरह से सीमा पे लगते हैं, हरियाणा दिल्ली की। और चंडी, पल्ला, बहुत से ऐसे गांव जहाँ पर वाकई में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई जंगल नहीं है, ये खेत है। ये खेत का एक क्षेत्रफल है जो साफ दिखा रहा है कि ये खेत की एक तरह से क्षेत्र था 1 एकड़ का या 2 एकड़ का। यहाँ बत्तखें तैर रही हैं और नाले का पानी है, इस साथ साथ नाला जा रहा है, और इस नाले का पानी जो कि ये नाला वो है जो कि ये पानी नाले बड़े नालों में जाना चाहिए था, इस छोटे नाले में तो बड़े नालों का पानी आ रहा है। यानी जो शहर में लोग रह रहे हैं, आसपास की कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, उनका पानी बैक मार रहा है, यानी वो पानी यहाँ आ रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणाएं की थी कि किसानों के लिए जो है बहुत कुछ किया जाएगा, उनकी फसलें बर्बाद होने पर उन्हें 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इस संदर्भ में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बख्तावरपुर गांव के जो हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पर जो है गलियों का, नालियों का गंदा पानी जो है वो भरा रहता है हर समय, उसके लिए कुछ नहीं किया गया और ना ही हमें कोई मुआवजा वगैरह अभी तक दिया गया है। इस संदर्भ में कोई कार्रवाई भी जो है दिखाई नहीं दे रही है। उनकी दूसरी घोषणाएं जो हैं वो भी केवल हवाई हैं। बख्तावरपुर पल्ला जो रोड है उस पर प्रत्येक कदम पर फुटों गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल है। ट्रैफिक की तो बात अलग है, पैदल चलना भी मुश्किल है। पूरी सड़क जो है वो अस्त व्यस्त है, टूटी पड़ी है, गलियां सारी टूटी पड़ी हैं, नालियों में गंदा पानी भरा रहता है, कूड़े के जगह ढेर लगे हुए हैं। इस तरह से जो मुख्यमंत्री महोदय दूसरे राज्यों में जाकर घोषणाएं कर रहे हैं वो दिल्ली के संदर्भ में बिल्कुल जो है वो बेबुनियाद हैं बातें। दिल्ली के संदर्भ में कोई हमें यहाँ पर सुधार दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि पिछली व्यवस्था भी जो है वो ध्वस्त हो गई है। सब कुछ जो है अस्त व्यस्त है और इस प्रकार से पूरी दिल्ली जो है मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो बर्बाद करके रख दी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से ये बातें मुख्यमंत्री महोदय तक जो है पहुँचाएँ कि वो जो बातें बोल रहे हैं दूसरे राज्यों में जाकर उन्हें कम से कम दिल्ली में पूरा करें, तभी उन पर विश्वास जो है वो किया जा सकता है। अन्यथा तो उनकी जो घोषणाएं, दिल्ली को लंदन बनाने की घोषणाएं थी, वो केवल और केवल
हवा ही रहेंगी। दिल्ली के किसानों के लिए जो इतने बड़े बड़े वादे दिल्ली सरकार करती है, उन वादों को वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए ही करती है। ज़मीनी हकीकत से बहुत कोसों दूर है वो चीज़ें। किसानों को बोला जाता है कि उनकी फसल के लिए उनको अगर जो बारिश में डूबती हैं या वो होता है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा, वो जो आज तक किसी को नहीं मिला है। अभी अक्टूबर में अनाउंसमेंट किया था, नोटिफिकेशन भी आ गया था, बट अभी तक वो दिखाई नहीं दिया है कहीं पे किसी को कि किसी को मुआवजा मिला हो, ना हमने आज तक सुना। चौधरी चरण सिंह अक्सर कहते थे कि गांव देश की समृद्धि का रास्ता गांव किसान के खेत खलिहान से होकर गुजरता है। और बचपन से हम भी सुनते आए हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये कहने भर के लिए है। मेरे को ये कृषि प्रधान नहीं, कुर्सी प्रधान ज़्यादा लगता है। अगर कुर्सी बरकरार है तो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को सरकारें तैयार हैं, चाहे वो कुछ भी वापस लेना पड़ो, कुछ भी लागू करना पड़ो। और आज हमारा जो पहले जो जल भराव से हमारे धान की फसल बर्बाद हो गई थी, उसका तो कुछ अब तक मिला नहीं है। अब दोबारा से जो इधर उधर से किसान ने बीज के खाद के पैसे इकट्ठे करके दोबारा से गेहूं की जुताई की थी, वो भी बेमौसम बारिश से जो है हमारी वो भी बर्बाद हो गई है। तो अब किसान क्या करे? मेरा ये कहना है कि जो भारत सरकार से कई स्कीमें लागू हैं, जैसे फसल बीमा योजना है, तो उसको लागू किया जाए दिल्ली में, जिससे कि किसान जो है झोली पसार के बार बार भीख ना मांगे, अपना हक मांगे। तो उसमें भी भारत सरकार ने कुछ मतलब जो है ठीक करने की ज़रूरत है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन वो बाद की बातें हैं। लेकिन भारत सरकार से जो सिंचाई योजना है या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है या फसल बीमा योजना है, उसको दिल्ली सरकार लागू करे और दिल्ली में कृषि का दर्जा बहाल करे, जिससे कि दिल्ली का किसान खुशहाल हो। आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि फ्लड डिपार्टमेंट को ये डायरेक्ट करें कि ड्रेनों की सफाई भी अप टू मई, नॉट मोर देन जून, वो साफ़ हो जानी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में कम से कम ये हालात किसानों के ना बने। बस कंपनसेशन की जो सरकार ने वादा किया, कंपनसेशन का वायदा किया था खरीफ फसल के लिए, जिसमें धान की फसल होती है काश्त, इससे भी बुरा हाल धान की फसल में था मेरे गांव का। सरकार ने डिक्लेयर किया, मुझे नहीं पता सर्वे भी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आज तक की उन्हें सिंगल पैनी भी किसी किसान को नहीं मिली। उसके बावजूद ये दोहरी मार हो गई। अब ये रबी की फसल है, पहले का पानी नहीं सूखा था, किसान काश्त नहीं कर पाए थे। अब ये दोबारा से बारिश होने की वजह से वो पानी जैसा था उससे भी बुरी हालत आज गांव के खेतों की है, जिसको आप देख सकते हैं, कहीं तक भी देख सकते हैं। अगर सरकार मुआवजा दे दे तो किसान का भला ही नहीं होगा, इसके जीने का रास्ता कुछ समय के लिए इसकी उम्मीद बन जाएगी। और सरकार से ये निवेदन है कि ऐसे प्रलोभन या झूठे वायदे कम से कम किसानों के साथ ना करें। अगर कहने से ही ये काम होता हो तो कहना तो बहुत आसान है, किसानों के बारे में सोचा जाए। ये बहुत गरीब कौम है, बहुत गरीब कौम है, इनके बारे में किसान को डीपली सरकार को सोचना चाहिए। पहले तो सर धान की खेती थी 10-15 एकड़, उसने प्राकृतिक बारिश जो ज़्यादा हुई है उसने सब फसल खराब कर दी। गवर्नमेंट ने भी कुछ वादे किए थे 20,000 एकड़ पे, वो भी आज तक नहीं मिला है। और अब ये सर्दी में जो बारिश हुई है इसने भी किसान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और ये आपने देखे भी होंगे जो गेहूँ हैं, किसान के प्रति सरकार काफ़ी उदासीन है। ऐसा तो किसान मर जाएगा, कोई ना को पूछ रहा है कोई क्या हुआ है क्या नहीं। और कम से कम 20,000 प्रति एकड़ का खर्चा भी गेहूँ में आ गया होगा। तो किसान कब तक जिंदा रहेगा? अब तक तो कोई गवर्नमेंट या सरकारी कर्मचारी ने आगे कोई सुधि नहीं ली है, ना बिजली की ना पानी की। ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितनी फसल बचेगी या ना बचेगी, ये सब भगवान भरोसे रहता है। सरकार ने धान में वादा किया था हम 20,000 देंगे,
फ़ोटो भी लेकर मिल गए थे सबको, अभी पोस्टर लग गए। आज तक तो सरकारी कोई कर्मचारी या पटवारी गिरदार एसडीएम कुछ भी किसी के पास आगे नहीं मिला है भाई आपने कुछ मिला है या नहीं मिला है, या उम्मीद भी नहीं है अभी तक। तो दिल्ली के किसान तो बेचारा जो है बदहाल है। कुछ जो व्यक्ति दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं साथ साथ खेतीबाड़ी के, उनका तो गुजारा चल जाता है किसी न किसी तरह से, परंतु किसान तो जो है अपने आप में जो है वो बहुत ही उसकी तो ख़राब स्थिति है। वो ना मरने में ना जीने में, उसको जो है रोजी रोटी कमाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अधिकतर किसानों के पास में दूसरे कार्य नहीं है। कुछ किसान हैं जो अपना दूसरा काम करते हैं, उनका गुजारा किसी तरह से चल जाता है, पर जो केवल खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं वो तो बहुत परेशान हैं। उनके लिए तो कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है उनके लिए, जो है उनके तो मरने तक की हालत जो है वो बनी हुई है। फसल ये 5 एकड़ का करीब वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में 5-6 गांव का पानी आता है और उसी कारण से ओवरफ्लो होकर हमारी फसलों को बर्बाद कर रहा है। साल दर साल 2014 से कंटिन्यू मैं गवर्नमेंट के मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास अपनी कंप्लेंट भेजता हूं, पर कोई सुनवाई नहीं है कहीं तक भी। ये हमारी करीब 4 एकड़ लैंड है, इस पे फसल बर्बाद हुई है और उसकी मैंने ट्विटर पे टैग करके सारे अधिकारियों एलजी तक मैंने पहुंचाई थी अपनी कंप्लेंट, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारी, एसडीएम, मतलब जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ मैंने अपनी बात पहुँचाई है, पर कोई समाधान नहीं मिला अभी तक। ये हमारी 70-80 एकड़ ज़मीन है। इसमें जल भराव बारिश होने के बाद हो ही जाता है। तो मेरा ये मानना है कि मुआवजा दे के बैसाखियों पे किसान को कब तक चलाओगे? इसमें कोई स्कीम, कोई इसका सर्वे किया जाए जिससे इसका पानी निकल जाए। असली समाधान तो ये है। बाकी अब रही मुआवजे की बात, और वो भी किसान को मिलना चाहिए, लेकिन इसका सर्वे करके इसके पानी को जो है निकालने का काम भी दिल्ली सरकार करे। स्थायी समाधान तो यही है। किस चीज़ की खेती थी जो आप बर्बाद हो गई? इससे पहले धान की बर्बाद हो गई थी, अब गेहूं की है। अब गेहूं की फसल में भी नीचे से जो है पानी का जल भराव होने के कारण से ये बिल्कुल ख़त्म। और अब बारिश 22 तारीख को फिर नेट दिखा रहा बारिश, अगर दोबारा बारिश हो जाती है तो यहाँ 150-200 एकड़ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अब तो 70-80 तो हो चुकी है, लेकिन और भी ज़्यादा फिर ख़राब होने की संभावना है। मेरा तो ये मानना है मुआवजा की रकम पहले वाली तो पेंडिंग है, अब दूसरी और तैयार होगी। अब इसको जो है गेहूँ, पिछली बार का जो हमारी धान का लॉस हुआ उससे भी हमने इधर उधर से पैसे उधार में किसी से ले करके और तब ये गेहूँ जिसमें जो है मिट्टी में मिलाए थे। अब ये भी जो मिट्टी हो गई, तो अब किसान क्या करेगा? सर मैं द वायर से बात कर रहा हूँ, याकूत अली। हाँ जी बोलो। सर मुझे एक जानकारी चाहिए थी। सर 20 अक्टूबर 2021 को किसानों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक वादा किया था कि जिन जिन किसानों की ज़मीन जो है बारिश के चलते फसलें ख़राब हो गई हैं, उनको सभी किसानों को 50,000 रुपये का कंपनसेशन मिलेगा पर हेक्टेयर। तो और सर उसका ये कहा गया था कि विदिन 1.5 महीने के अंदर ये कंपनसेशन उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन अभी किसानों की ये शिकायत है कि एसडीएम और डीएम ऑफिस में हमने सबने पेपर वर्क कर दिया है और किसी एक को भी कंपनसेशन नहीं मिला है। अभी कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया ना, कैबिनेट के पास अप्रूवल किया गया हुआ है। अच्छा, कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए गया गया है, लेकिन सर उनसे 2 महीने का वादा किया गया था, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो मैं नहीं कह सकता ना, उसमें के नया कमेंट फाइल इज नाउ इन द एप्रोप्रिएट प्लेस। वहाँ पे जैसे कैबिनेट नोट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद विल प्रोसेस द क्लेम्स। ओके सर, थैंक यू। चीर कर धरती को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। आधे घंटे की बेमौसम बारिश किसान की 6 महीने की फसल पर पानी फेर देती है, तब भी किसान हिम्मत नहीं हारता। कड़कती ठंड में जब आम आदमी 10 बार सोचता है ना, रजाई से मैं निकलूं पेशाब करने के लिए ना निकलूं, उस कड़कती ठंड में किसान पानी में खड़ा होकर अपनी खेत को सींचता है, तब किसान नहीं टूटता। किसान जब टूटता है जब उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। किसान जो है ना, उसको बेचारा बना दिया। किसान तो अन्नदाता था, आज वो बेचारा कब बना है? जब उसके पास अपने बीज नहीं, अपना खाद नहीं, अपना कुछ नहीं। पहले बीज वाले जेब काट लेते हैं। ये प्राइवेट कंपनियों के बीज 70-70, 80-80, 1 लाख रुपए किलो, और किसान की मजबूरी है। तो सरकार ने इस पे भी जो है ना अपना नियंत्रण करने की ज़रूरत है।
सवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।